हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदोस। देश में मुग़लों के ख़िलाफ़ अभियान चरम पर है। इसमें ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की ये पीढ़ी जाने कि मुग़लों का इतिहास कैसा था। आइए जानते हैं मुग़लों के इतिहास के बारे में। जब मुग़लों ने हिंदुस्तान को जोड़ा, हिंदुस्तान को एक किया, तो उस वक्त उसका नाम हिंदुस्तान ही रखा, उसे बदला नहीं। अगर वो चाहते बदलना तो उन्हें कौन रोक सकता था। जिनको इलाहाबाद और फैज़ाबाद चुभता है वो ये जान ले कि रामपुर भी मुग़लों के दौर में ही बना। रामपुर एक मुस्लिम रियासत में था, जहाँ अगर चाहते तो उस दौर के नवाब उसका नाम बदल सकते थे। उन्हें कौन रोकता। उस वक्त उनकी हुकूमत थी, मगर उन्होंने नहीं बदला। सीतापुर भी बना रहा मुस्लिम दौर में ही। अयोध्या तो बनी ही मुग़लों के दौर में है। रामचरितमानस तो लिखी गई मुग़लों के दौर में है। मथुरा वृंदावन तो बसी ही मुग़लों के दौर में है। रोक सकते थे अगर चाहते मुग़ल, उनका कौन विरोध करता, मगर उन्होंने रोका नहीं। ये थी सेक्युलरिज़म मुग़लों की। आज के इस दौर में मुग़लों को और मुस्लिम हुक्मरानों को सोचता हूँ तो लगता है इन्होंने बेवकूफ़ी की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधियार घराना था। टीपू सुल्तान हो या फिर बहादुर शाह ज़फ़र, ये लोग बेवकूफ़ी कर गए। कोई चीथड़े चीथड़े हो गया तो किसी को हिंदुस्तान की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छेड़ी गई जंग में इन्होंने बखूबी अपना अहम किरदार निभाया। अगर उस वक्त चाहते वो लोग तो अंग्रेज़ों से मिल जाते और अपने महल बचा लेते और अपनी आने वाली आल औलाद को एक अच्छी ज़िंदगी देते, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की आन और बान शान के लिए लड़ा। ये थे टीपू सुल्तान और बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र को जब कालकोठरी में बंद कर दिया गया उनकी रियासत से ले जाकर, अगर वो लोग भी उस तरह ही लड़ते जैसे जोधपुर और सिंधिया घराना लड़ा था, तो आज उनके वंशज की तरह इनके भी वंशज शायद बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे होते, अधिकारी होते या फिर कोई मंत्री होते। आज का ये दौर ऐसा है कि अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वाला ही देशभक्त है, अगर कोई और की नाम लेंगे तो वो देशद्रोही हो जाए, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। अगर आपने कह दिया भारत माता और आपने कह दिया वंदे मातरम तो आप हो गए देशभक्त। 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह ज़फ़र ने हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, जिसके अंडर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने उनका साथ दिया, मगर अंग्रेज़ों के छल कपट से वो हार गए और उसके बाद वो गिरफ़्तार कर लिए गए। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें जेल ले जाया गया। जेल में जब उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बेटों से मिलने की ख्वाहिश है, तो दो थाली में दो बेटों का सर रखकर इनके सामने पेश कर दिया गया। तो बहादुर शाह ज़फ़र का जवाब था कि हिंदुस्तान के बेटे हैं, हिंदुस्तान पर शहीद हो गए। ये थे मुग़ल, ये थे हिंदुस्तान के मुस्लिम बादशाह, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने आन और औलाद को खो दिया, अपने ख़ानदान की बलि चढ़ा दी। इसीलिए से हमने कहा बेवकूफ़ थे बहादुर शाह ज़फ़र, जिन्होंने अपनी आल औलाद को हिंदुस्तान पर क़ुरबान कर दिया, जिनकी वंशज भीख मांग रहे हैं। देश की मिट्टी में दफन होने की उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और क़ैद में ही रंगूर और रंगपरमा की पहाड़ियों में उन्हें दफन कर दिया गया, जिसके बाद खुदाई के दौरान उनका कंकाल निकला तो उसे पहचान कर बाद में उनकी मज़ार बनाई गई। क्या मिला उन्हें अपने देश के लिए इतना क़ुरबान होकर, अपने आल औलाद को, अपने ख़ानदान को क़ुरबान कर कर आज उन्हें लोग गाली दे रहे हैं, आज उन्हें लोग भला बुरा कह रहे हैं। अगर ऐसा इतिहास किसी संगी का होता अब तक तो उसकी पूजा, उसका एक स्टैच्यू बनाकर उसकी पूजा की जाती थी और उसे बहुत ही बड़े वंशज माना जाता था, उसकी आल औलाद को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाता था। मगर ये लोगों ने हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ किया, मगर उसके बावजूद भी हम ये लोगों के लिए, इनकी आल औलाद के लिए कुछ नहीं है तो आज के लोगों के दिलों में भरता हुआ जहर ये राजनीति के चलते। इसीलिए से कहा अंग्रेज़ों से मिल जाते तो ना कैद मिलती ना कैद में मौत, क्योंकि वो दौर में जो लोगों ने अंग्रेज़ों से मिले, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, आज वो लोगों को लोग पूज रहे हैं, उनकी आल औलाद को इतना पैसा दिया जा रहा है, उनकी आल औलाद को आवभगत की जा रही है, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन और मार्ग तक बनाए जा रहे हैं। कैद में मौत, ना ये रंग लिखते जो रंगूर की कैद में मिला, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में, जिसकी बनी है आल में ना पायदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजुओं में गुजर गए 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिल सकी कुएं यार में। फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही सच्चे वीडियोस और जानकारी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदोस। देश में मुग़लों के ख़िलाफ़ अभियान चरम पर है। इसमें ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की ये पीढ़ी जाने कि मुग़लों का इतिहास कैसा था। आइए जानते हैं मुग़लों के इतिहास के बारे में।
जब मुग़लों ने हिंदुस्तान को जोड़ा, हिंदुस्तान को एक किया, तो उस वक्त उसका नाम हिंदुस्तान ही रखा, उसे बदला नहीं। अगर वो चाहते बदलना तो उन्हें कौन रोक सकता था। जिनको इलाहाबाद और फैज़ाबाद चुभता है वो ये जान ले कि रामपुर भी मुग़लों के दौर में ही बना। रामपुर एक मुस्लिम रियासत में था, जहाँ अगर चाहते तो उस दौर के नवाब उसका नाम बदल सकते थे, उन्हें कौन रोकता। उस वक्त उनकी हुकूमत थी, मगर उन्होंने नहीं बदला। सीतापुर भी बना रहा मुस्लिम दौर में ही। अयोध्या तो बनी ही मुग़लों के दौर में है। रामचरितमानस तो लिखी गई मुग़लों के दौर में है। मथुरा वृंदावन तो बसी ही मुग़लों के दौर में है। रोक सकते थे अगर चाहते मुग़ल, उनका कौन विरोध करता, मगर उन्होंने रोका नहीं। ये थी सेक्युलरिज़म मुग़लों की। आज के इस दौर में मुग़लों को और मुस्लिम हुक्मरानों को सोचता हूँ तो लगता है इन्होंने बेवकूफ़ी की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधियार घराना था। टीपू सुल्तान हो या फिर बहादुर शाह ज़फ़र, ये लोग बेवकूफ़ी कर गए। कोई चीथड़े चीथड़े हो गया तो किसी को हिंदुस्तान की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छेड़ी गई जंग में इन्होंने बखूबी अपना अहम किरदार निभाया। अगर उस वक्त चाहते वो लोग तो अंग्रेज़ों से मिल जाते और अपने महल बचा लेते और अपनी आने वाली आल औलाद को एक अच्छी ज़िंदगी देते, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की आन और बान शान के लिए लड़ा। ये थे टीपू सुल्तान और बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र को जब कालकोठरी में बंद कर दिया गया उनकी रियासत से ले जाकर, अगर वो लोग भी उस तरह ही लड़ते जैसे जोधपुर और सिंधिया घराना लड़ा था, तो आज उनके वंशज की तरह इनके भी वंशज शायद बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे होते, अधिकारी होते या फिर कोई मंत्री होते। आज का ये दौर ऐसा है कि अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वाला ही देशभक्त है, अगर कोई और की नाम लेंगे तो वो देशद्रोही हो जाए, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। अगर आपने कह दिया भारत माता और आपने कह दिया वंदे मातरम तो आप हो गए देशभक्त। 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह ज़फ़र ने हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, जिसके अंडर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने उनका साथ दिया, मगर अंग्रेज़ों के छल कपट से वो हार गए और उसके बाद वो गिरफ़्तार कर लिए गए। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें जेल ले जाया गया। जेल में जब उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बेटों से मिलने की ख्वाहिश है, तो दो थाली में दो बेटों का सर रखकर इनके सामने पेश कर दिया गया। तो बहादुर शाह ज़फ़र का जवाब था कि हिंदुस्तान के बेटे हैं, हिंदुस्तान पर शहीद हो गए। ये थे मुग़ल, ये थे हिंदुस्तान के मुस्लिम बादशाह, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने आन और औलाद को खो दिया, अपने ख़ानदान की बलि चढ़ा दी। इसीलिए से हमने कहा बेवकूफ़ थे बहादुर शाह ज़फ़र, जिन्होंने अपनी आल औलाद को हिंदुस्तान पर क़ुरबान कर दिया, जिनके वंशज भीख मांग रहे हैं। देश की मिट्टी में दफन होने की उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और क़ैद में ही रंगूर और रंगपरमा की पहाड़ियों में उन्हें दफन कर दिया गया, जिसके बाद खुदाई के दौरान उनका कंकाल निकला तो उसे पहचान कर बाद में उनकी मज़ार बनाई गई। क्या मिला उन्हें अपने देश के लिए इतना क़ुरबान होकर, अपने आल औलाद को, अपने ख़ानदान को क़ुरबान कर कर आज उन्हें लोग गाली दे रहे हैं, आज उन्हें लोग भला बुरा कह रहे हैं। अगर ऐसा इतिहास किसी संगी का होता अब तक तो उसकी पूजा, उसका एक स्टैच्यू बनाकर उसकी पूजा की जाती थी और उसे बहुत ही बड़े वंशज माना जाता था, उसकी आल औलाद को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाता था। मगर ये लोगों ने हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ किया, मगर उसके बावजूद भी हम ये लोगों के लिए, इनकी आल औलाद के लिए कुछ नहीं है तो आज के लोगों के दिलों में भरता हुआ जहर ये राजनीति के चलते। इसीलिए से कहा अंग्रेज़ों से मिल जाते तो ना कैद मिलती ना कैद में मौत, क्योंकि वो दौर में जो लोगों ने अंग्रेज़ों से मिले, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, आज वो लोगों को लोग पूज रहे हैं, उनकी आल औलाद को इतना पैसा दिया जा रहा है, उनकी आल औलाद को आओ भगत की जा रही है, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन और मार्ग तक बनाए जा रहे हैं। कैद में मौत ना ये रंग लिखते जो रंगूर की कैद में मिला, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में, जिसकी बनी है आल में ना पायदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजुओं में गुजर गए 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिल सकी कुएं यार में। फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही सच्चे वीडियोस और जानकारी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।